जहां हम ध्यान पूर्वक नहीं जीते। आप जो भी काम करते हैं ध्यान कहीं और होता है। रास्ते पे चलते होते हैं, शरीर रास्ते पे होता है, मन हो सकता है घर हो, पत्नी से बात कर रहा हो कि दफ्तर पहुंच गया हो आपके पहले और दफ्तर में व्यवस्था कर रहा हो और आप अभी रास्ते पर हैं। मन कहीं और, शरीर कहीं और, ये मूर्छा की अवस्था है। जहां शरीर वही मन, ये होश की अवस्था है। यहां मुझे आप सुन रहे हैं। अगर सुनते इन क्षणों में सिर्फ सुनने की ही प्रक्रिया रह जाए, मन कहीं भी न जाए, बस यही हो, अभी हो, और सुनना ही एक मात्र घटना रह जाए जिससे सारा जगत खो गया, जिससे कुछ भी न बचा। यहाँ मैं हूं जो बोल रहा हूं, वहां आप हैं जो सुन रहे हैं। बस इन दो के बीच एक सेतु बन जाए और आपका मन कोई और दूसरा काम न करता हो, सब भांति निष्क्रिय हो जाए, सिर्फ सुने, सिर्फ सुने, सिर्फ सुने, तो इस सुनने के क्षण में आपको होश का अनुभव होगा। आप पहली दफा पाएंगे ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है इस क्षण में होना, इस क्षण के पार न जाना। बुद्ध से किसी ने पूछा है कैसे ध्यान करें, तो बुद्ध ने कहा है जो भी तुम करो उसे ध्यान पूर्वक करो, बस यही ध्यान है। चलो तो ध्यान पूर्वक चलो, जैसे चलना ही सब कुछ है। भोजन करो तो ध्यान पूर्वक करो, जैसे भोजन करना ही सब कुछ है। उठो तो ध्यान पूर्वक उठो, बैठो तो ध्यान पूर्वक बैठो, सारी क्रियाएं ध्यान पूर्वक हो। क्षण के बाहर हमारा मन न जाए, क्षण की सीमा में हमारा मन ठहरे, रुके, स्थिर हो, बस यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। ध्यान जीवन को जीने की होशपूर्वक विधि का नाम है। ध्यान कोई ऐसी बात नहीं कि 24 घंटे में 1 घंटा निकाल के आप बैठे और कर लें, क्योंकि 23 घंटे गैर ध्यान हो और 1 घंटा ध्यान हो तो गैर ध्यान जीतेगा, ध्यान नहीं जीत सकता। 23 घंटे मूर्छा हो और 1 घंटे अगर अमूर्छा का प्रयोग हो तो आप कभी बुद्धत्व को उपलब्ध न हो सकेंगे। ये 1 घंटा कैसे जीतेगा 23 घंटे पर? और भी समझ लेने की बात है कि 23 घंटे जो मूर्छित हो वो 1 घंटा होश में हो कैसे सकेगा? 23 घंटा जो बीमार हो वो 1 घंटा स्वस्थ कैसे हो सकेगा? क्योंकि स्वास्थ्य या बीमारी एक अंतर्धारा है। आप 23 घंटे बीमार हैं तो 24 घंटे बीमार होंगे। आप 23 घंटे स्वस्थ हैं तो 24 घंटे स्वस्थ होंगे, क्योंकि 1 घंटे अचानक जीवन की अंतर्धारा नहीं तोड़ी जा सकती। बहती धारा बहती रहेगी। आप मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गुरुद्वारा पहुंच जाएं, इससे कुछ ध्यान नहीं हो जाएगा, क्योंकि दुकान पर आप बेहोश थे, घर में आप बेहोश थे, बाजार में आप बेहोश थे, तो अचानक मंदिर में होश कैसे सध जाएगा? उसकी अंतर्धारा न होगी तो अचानक कुछ भी फलित होने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा है 24 घंटे ध्यान हो तो ही ध्यान घट सकता है। इसलिए ध्यान जीवन के बहुत कार्यकलाप में एक कर्म नहीं है। ध्यान जीवन के बहुत कर्मों की माला में एक गुड़िया नहीं है। बहुत गुड़िया है, उसमें ध्यान एक गुड़िया नहीं। ध्यान तो सभी गुड़ियों के बीच पिरोए हुए धागे की भांति है। तो ध्यान एक कृत्य नहीं है, बल्कि जीवन का एक ढंग है। जो भी हम कर रहे हो वही ध्यान पूर्वक हो जाए। हर गुड़िये में छिपा हुआ धागा हो तो ही माला निर्मित होगी। वो धागा दिखाई भी नहीं पड़ता, वो गुड़ियों में छिपा है, आच्छादित है। ध्यानी दिखाई भी नहीं पड़ता, उसके सभी कर्मों के बीच उसके ध्यान का धागा पिरोया हुआ है। और जिस दिन कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक जीता है उस दिन जागता है। गैर ध्यान पूर्वक जीता है तो सोता है। महावीर से कोई पूछता है कि साधु की परिभाषा क्या, तो जैसी परिभाषा महावीर ने की वैसी किसी ने कभी नहीं की। महावीर ने कहा असुप्ता मुनि,
सुत्ता अमुनि, वो जो सोया है वो असाधु, अमुनि जो जागा है वो मुनि, वो साधु। कौन जागा हुआ है? जिसका प्रत्येक कृत्य ध्यान पूर्वक है। धर्म का अनुभव, मुक्ति का अनुभव जागे हुए चेतना में घटी घटना है। बाकी सब सीखना सोए हुए चित्त के साथ जुड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि जागने और सीखने में बड़ा फर्क है। और मेरी चेष्टा तुम्हें कुछ सिखाने की नहीं। सीखने के लिए तो बहुत बड़ा जगत है। यहाँ बड़े विश्वविद्यालय हैं, यहाँ बड़े पंडित हैं, यहाँ बड़े शास्त्र हैं, पुस्तकालय हैं। सीखने के लिए तो बड़ा विस्तार है, वो तुम कहीं भी कर सकते हो। सिखाने के लिए तो बहुत उपाय हैं, बहुत मार्ग हैं, वो कहीं भी हो सकता है। और सीखने के लिए भीतर बड़ी महत्वाकांक्षा भी है, क्योंकि सीखने से तुम शक्तिशाली होते हो। जितना ज्यादा तुम जानते हो, जितने बड़े तुम विशेषज्ञ हो किसी बात के, उतनी तुम्हारे हाथ में शक्ति है। जितना तुम्हारे पास ज्ञान है, उतनी तुम्हारे पास संपदा है। ज्ञान भी संपत्ति है। कुछ लोग तिजोरी में संपत्ति इकट्ठी करते हैं, कुछ लोग स्मृति में संपत्ति इकट्ठी करते हैं। और ध्यान रहे, स्मृति में संपत्ति इकट्ठी करने वाला ज्यादा होशियार है। तिजोरी चोरी जा सकती है, राज्य की आर्थिक व्यवस्था बदल सकती है, कम्युनिस्ट क्रांति हो सकती है। तिजोरी का बहुत भरोसा नहीं। चोर ले जा सकते हैं, साम्यवादी ले जा सकते हैं, राज्य छीन सकता है। तिजोरी का भरोसा बहुत गहरा नहीं है, लेकिन स्मृति को चुराना इतना आसान नहीं। यद्यपि अब स्मृति को चुराने के उपाय भी हो रहे हैं। स्मृति राज्य के बदलने से नहीं बदलती, लेकिन अब कोशिश चल रही है कि वो बदली जा सके। चीन और कोरिया में कम्युनिस्टों ने बड़े प्रयोग किए हैं लोगों की स्मृति चुरा लेने के, स्मृति को बदलने के। क्योंकि अंततः तो वह भी संपत्ति है, भीतर है, छिपी है। मस्तिष्क सूक्ष्म और दुरूह है, अभी हमारी वहां पहुंच उतनी नहीं है, लेकिन पहुंच शुरू हो गई। तो पुराने ग्रंथों में कहा है, पुराने विश्वविद्यालयों में लिखा हुआ है कि धन इकट्ठा करना वास्तविक नहीं, धन चोरी जा सकता है। ज्ञान इकट्ठा करना वास्तविक है, क्योंकि ज्ञान की कोई भी चोरी नहीं। धन तो मृत्यु छीन लेगी, ज्ञान मृत्यु के भी पार जा सकेगा। पुराने वचन आपने सुने होंगे कि पंडित की प्रतिष्ठा सार्वलौकिक है, जहां भी पंडित जाए वहां आदृत होगा। लेकिन वो बातें पुरानी पड़ गई। अब हमने भीतर की तिजोरी को भी तोड़ने और बदलने के उपाय खोज लिए। ब्रेन वॉशिंग के बड़े उपाय चल रहे हैं। मस्तिष्क को कैसे पहुंचकर बदला जा सके। चीन में कम्युनिस्टों ने बड़ा प्रयोग किया है, खतरनाक है। कोरिया में अमरीकी जो कैदी रह गए थे, उनके ऊपर उन्होंने बड़े प्रयोग किए। अमेरिकन युवकों के मस्तिष्क को पहुंचने की कोशिश की, और मस्तिष्क पहुंचे जा सकते हैं, क्योंकि स्मृति एक चिन्ह की भांति है। जैसा टेप रिकॉर्ड है, वैसी ही स्मृति भी है। उसे पहुंचा जा सकता है, कोरा किया जा सकता, नई स्मृति डाली जा सकती। मुसलमान को हिंदू बनाया जा सकता है बिना उसके होश के। गीता पहुंचनी है और कुरान लिखना है। हिंदू को मुसलमान बनाया जा सकता। तो जो अमेरिकी सैनिक चीनी शिविरों में रह के लौटे, वापस अमेरिका चकित हुआ, क्योंकि वे सभी कम्युनिस्ट हो गए थे, जो कि असंभव है, जो कि उन्होंने बोधपूर्वक नहीं किया था। और जब उनके मस्तिष्कों की जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि उनके साथ कुछ किया गया है, कुछ उनकी स्मृति को तोड़ने के उपाय किए गए। और अब अमेरिका में भी उस पर बड़े प्रयोग चलते हैं। बहुत बड़ा विचारक है स्किनर, वो कहता है अब दुनिया में लोगों को समझाने की जरूरत नहीं,
अब हमारे पास व्यवस्था है, अच्छा बनाना हो तो उनके मस्तिष्क को बदला जा सकता है। उनसे कहने की, सिखाने की, नीति की, शिक्षा देने की कोई भी जरूरत नहीं। केमिकल्स के द्वारा भी मस्तिष्क बदला जा सकता है, सर्जरी के द्वारा भी मस्तिष्क बदला जा सकता है, इलेक्ट्रोड्स डाले जा सकते हैं मस्तिष्क में, और स्मृति को भी अब चुराने के, बदलने के, नष्ट करने के, नए करने के उपाय, लेकिन वो भी इसीलिए क्योंकि वो भी संपदा है। सिर्फ एक चीज को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, वो है अंतर चेतना, अंतर होश, अवेयरनेस। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट हमसे ज्यादा स्मृति वाले लोग नहीं, हमसे ज्यादा होश वाले लोग हैं। उनसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। हम उनके शरीर की हत्या कर सकते हैं, हम उन्हें टुकड़े टुकड़े में काट डाल सकते हैं, लेकिन उनके होश को हम खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि होश हमारे भीतर किसी यंत्र का परिणाम नहीं है। होश हमारे अंतर हृदय का, अंतर केंद्र का, आत्मा का, या जो भी नाम हम देना पसंद करें, उसका स्वभाव है। इसलिए होश को कोई नष्ट नहीं कर सकता। स्मृति डाली जा सकती है और वापस ली जा सकती है। स्मृति बाहर से आती है, इसलिए वापस बाहर जा सकती है। होश हमारे भीतर से उठता है, बाहर से नहीं आता, इसलिए वापस हमसे छीना नहीं जा सकता। सिवाय ध्यान के मृत्यु को और कोई चीज पार नहीं करती। ज्ञान नहीं, ध्यान ही केवल मृत्यु में भी साथी हो सकता है। सिर्फ ध्यान स्वतंत्र बनाता है। इसलिए हिंदुओं ने निरंतर कहा, ध्यान के अतिरिक्त और कोई मोक्ष नहीं, सब बंधन है, सब तरह से बांधा जाता है। हमारी नीति बंधन है, हमारा ज्ञान बंधन है, सब बांधता है। सिर्फ ध्यान मुक्त करता है। तो मैंने जो कहा कि मैं सिखाने नहीं, जगाने का प्रयास कर रहा हूं, वो इस प्रयोजन से कि आपकी स्मृति को बढ़ाने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। वो बढ़ जाए तो उससे कुछ हित भी नहीं है। आप थोड़ा ज्यादा जान लें, थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास हो जाए, इससे कुछ हित होने वाला नहीं। लेकिन आपका ध्यान ज्यादा हो जाए, आपकी चेतना प्रगाढ़ हो जाए, आप ज्यादा होशपूर्वक हो जाएं, तो आपके जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। जगाने के प्रयास मूलतः भिन्न होंगे, सिखाने के प्रयास भिन्न होंगे। सिखाने का अर्थ है जो आप नहीं जानते हैं वो आपको शब्दों में बताया जाए। जगाने का अर्थ है कि जो आप नहीं हैं वो आपको प्रक्रियाओं के द्वारा करवाया जाए। नदी के किनारे बैठकर तैरने के संबंध में मैं आपको कुछ बताऊं, उससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। चाहे रूस के वैज्ञानिक सफल हो जाएं बच्चों को शिक्षा देने में, निद्रा में, लेकिन दुनिया की कोई भी व्यवस्था कभी किसी व्यक्ति को निद्रा में संत बनाने में सफल नहीं हो सकती। पंडित बनाने में सफल हो सकती। पांडित्य और निद्रा का कोई विरोध नहीं, दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। ज्ञान और निद्रा का बड़ा विरोध है, क्योंकि ज्ञान का आत्यंतिक अर्थ ही अनिद्रा है, होश है, अमूर्छा है। हम जैसे जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, वो सब सोया सोया है, उसमें हम होश में नहीं है। भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, काम होता है, दफ्तर चले जाते हैं, सांझ होती है, वापस लौट आते हैं। इस सब के लिए होश की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब आदत से हो जाता है, ये यांत्रिक है। शायद आपको पता हो उन लोगों का जो नींद में चलते हैं और अनेक काम कर लेते हैं, सोमनाबुलिस्ट, अनेक लोग, यहाँ भी कुछ लोग होंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं 100 में कम से कम 5 लोग नींद में चल सकते हैं और काम कर सकते हैं। वे उठाते हैं रात, आंखें खोल लेते हैं, आंखें खुली रहती हैं और भीतर सब सोया रहता है। उठते हैं, अंधेरे में चल लेते हैं, शायद दिन में अंधेरे में चलना मुश्किल हो जाए, जागे हों तो अंधेरे में चलना मुश्किल हो जाए, पता भी नहीं लगा सकते कि वो नशे में है। ऐसे ही रात
की निद्रा में भी लोग चल लेते हैं, काम कर लेते हैं। कई बार तो लोगों ने ऐसे काम किए हैं जो चमत्कारी कहे जा सकते हैं। लोगों ने हत्याएं भी कर दी हैं। एक ऐसी जीवनचर्या जहां हम ध्यान पूर्वक नहीं जीते। आप जो भी काम करते हैं ध्यान कहीं और होता है। रास्ते पे चलते होते हैं, शरीर रास्ते पर होता है, मन हो सकता है घर हो, पत्नी से बात कर रहा हो कि दफ्तर पहुंच गया हो आपके पहले और दफ्तर में व्यवस्था कर रहा हो और आप अभी रास्ते पर हैं। मन कहीं और, शरीर कहीं और, ये मूर्छा की अवस्था है। जहां शरीर वहीं मन, ये होश की अवस्था है। यहां मुझे आप सुन रहे हैं। अगर सुनते इन क्षणों में सिर्फ सुनने की ही प्रक्रिया रह जाए, मन कहीं भी न जाए, बस यही हो, अभी हो, और सुनना ही एकमात्र घटना रह जाए जिससे सारा जगत खो गया, जिससे कुछ भी न बचा। यहाँ मैं हूं जो बोल रहा हूं, वहां आप हैं जो सुन रहे हैं। बस इन दो के बीच एक सेतु बन जाए और आपका मन कोई और दूसरा काम न करता हो, सब भांति निष्क्रिय हो जाए, सिर्फ सुने, सिर्फ सुने, सिर्फ सुने, तो इस सुनने के क्षण में आपको होश का अनुभव होगा। आप पहली दफा पाएंगे ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है इस क्षण में होना, इस क्षण के पार न जाना। बुद्ध से किसी ने पूछा है कैसे ध्यान करें, तो बुद्ध ने कहा है जो भी तुम करो उसे ध्यान पूर्वक करो, बस यही ध्यान है। चलो तो ध्यान पूर्वक चलो, जैसे चलना ही सब कुछ है। भोजन करो तो ध्यान पूर्वक करो, जैसे भोजन करना ही सब कुछ है। उठो तो ध्यान पूर्वक उठो, बैठो तो ध्यान पूर्वक बैठो, सारी क्रियाएं ध्यान पूर्वक हो। क्षण के बाहर हमारा मन न जाए, क्षण की सीमा में हमारा मन ठहरे, रुके, स्थिर हो, बस यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। ध्यान जीवन को जीने की होशपूर्वक विधि का नाम है। ध्यान कोई ऐसी बात नहीं कि 24 घंटे में 1 घंटा निकाल के आप बैठे और कर लें, क्योंकि 23 घंटे गैर ध्यान हो और 1 घंटा ध्यान हो तो गैर ध्यान जीतेगा, ध्यान नहीं जीत सकता। 23 घंटे मूर्छा हो और 1 घंटे अगर अमूर्छा का प्रयोग हो तो आप कभी बुद्धत्व को उपलब्ध न हो सकेंगे। ये 1 घंटा कैसे जीतेगा 23 घंटे पर? और भी समझ लेने की बात है कि 23 घंटे जो मूर्छित हो वो 1 घंटा होश में हो कैसे सकेगा? 23 घंटा जो बीमार हो वो 1 घंटा स्वस्थ कैसे हो सकेगा? क्योंकि स्वास्थ्य या बीमारी एक अंतर्धारा है। आप 23 घंटे बीमार हैं तो 24 घंटे बीमार होंगे। आप 23 घंटे स्वस्थ हैं तो 24 घंटे स्वस्थ होंगे, क्योंकि 1 घंटे अचानक जीवन की अंतर्धारा नहीं तोड़ी जा सकती। बहती धारा बहती रहेगी। आप मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गुरुद्वारा पहुंच जाएं, इससे कुछ ध्यान नहीं हो जाएगा, क्योंकि दुकान पर आप बेहोश थे, घर में आप बेहोश थे, बाजार में आप बेहोश थे, तो अचानक मंदिर में होश कैसे सध जाएगा? उसकी अंतर्धारा न होगी तो अचानक कुछ भी फलित होने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा है 24 घंटे ध्यान हो तो ही ध्यान घट सकता है। इसलिए ध्यान जीवन के बहुत कार्यकलाप में एक कर्म नहीं है। ध्यान जीवन के बहुत कर्मों की माला में एक गुड़िया नहीं है। बहुत गुड़िया है, उसमें ध्यान एक गुड़िया नहीं। ध्यान तो सभी गुड़ियों के बीच पिरोए हुए धागे की भांति है। तो ध्यान एक कृत्य नहीं है, बल्कि जीवन का एक ढंग है। जो भी हम कर रहे हो वही ध्यान पूर्वक हो जाए। हर गुड़िया में छिपा हुआ धागा हो तो ही माला निर्मित होगी। वो धागा दिखाई भी नहीं पड़ता, वो गुड़ियों में छिपा है, आच्छादित है। ध्यानी दिखाई भी नहीं पड़ता, उसके सभी कर्मों के बीच उसके ध्यान का धागा पिरोया हुआ है। और जिस दिन कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक जीता है उस दिन जागता है।
गैर ध्यान पूर्वक जीता है तो सोता है। महावीर से कोई पूछता है कि साधु की परिभाषा क्या, तो जैसी परिभाषा महावीर ने की वैसी किसी ने कभी नहीं की। महावीर ने कहा असुप्ता मुनि, सुप्ता अमुनि। वो जो सोया है वो असाधु, अमुनि। जो जागा है वो मुनि, वो साधु। कौन जागा हुआ है? जिसका प्रत्येक कृत्य ध्यान पूर्वक है। धर्म का अनुभव, मुक्ति का अनुभव जागे हुए चेतना में घटी घटना है। बाकी सब सीखना सोए हुए चित्त के साथ जुड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि जागने और सीखने में बड़ा फर्क है। और मेरी चेष्टा तुम्हें कुछ सिखाने की नहीं। सीखने के लिए तो बहुत बड़ा जगत है। यहाँ बड़े विश्वविद्यालय हैं, यहाँ बड़े पंडित हैं, यहाँ बड़े शास्त्र हैं, पुस्तकालय हैं। सीखने के लिए तो बड़ा विस्तार है, वो तुम कहीं भी कर सकते हो। सिखाने के लिए तो बहुत उपाय हैं, बहुत मार्ग हैं, वो कहीं भी हो सकता है। और सीखने के लिए भीतर बड़ी महत्वाकांक्षा भी है, क्योंकि सीखने से तुम शक्तिशाली होते हो। जितना ज्यादा तुम जानते हो, जितने बड़े तुम विशेषज्ञ हो किसी बात के, उतनी तुम्हारे हाथ में शक्ति है। जितना तुम्हारे पास ज्ञान है, उतनी तुम्हारे पास संपदा है। ज्ञान भी संपत्ति है। कुछ लोग तिजोरी में संपत्ति